हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव, आज हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। यह लेसन केनेथ एंडरसन के द्वारा लिखा गया है। यह लेसन जो है केनेथ एंडरसन के द्वारा लिखा गया है। तो आइए अब लेसन के टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। देखिए, लेसन का टेक्स्ट यहां से स्टार्ट है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि आई विल begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. कह रहा कि I'll begin with Bruno. मैं ब्रूनो से स्टार्ट करूंगा। ये ब्रूनो कौन था? कह रहा my wife's pet sloth bear. मेरी पत्नी का पेट पालतू स्लॉथ भालू। कह रहा कि मैं ब्रूनो से स्टार्ट करूंगा जो मेरी पत्नी का पालतू स्लॉथ भालू था। I got him for her by accident. कह रहा कि I got him for her. मुझे वह उसके लिए मिला था, करे बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली मिला था, अर्थात अचानक मिला था या संयोग से, ऐसे कह सकते हैं कि यह मुझे उसके लिए, मतलब मेरी पत्नी के लिए अचानक संयोग से मिला था। 2 years ago we were passing through the sugar cane fields near मैसूर। कह रहा कि 2 years ago 2 साल पहले we were passing, हम लोग गुजर रहे थे through the sugar cane fields। कह रहा कि गन्ने के खेत में से नियर मैसूर, मैसूर के पास, अर्थात 2 साल पहले मैसूर के पास हम लोग गन्ने के खेत में से गुजर रहे थे। पीपुल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। इसमें कह रहा है कि लोग जो थे वर ड्राइविंग अवे, ड्राइव अवे मीन्स होता है भगाना, ठीक है। लोग भगा रहे थे द वाइल्ड पिग्स, जंगली सुअरों को, फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से, बाय शूटिंग एट देम, उन्हें गोली मारकर। लोग जो है सुअरों को, जंगली सुअरों को गोली मारकर उन्हें अपने खेत से भगा रहे थे। सम वर शॉट, करे कुछ को मार दिया गया। सम वर शॉट, करे कुछ को मार दिया गया, एंड सम एस्केप्ड, कुछ बच गए। वी थॉट, हमने सोचा, दैट की एवरीथिंग वॉज ओवर, कि सब कुछ समाप्त हो गया। व्हेन सडनली, करे तभी, सडनली अचानक, अ ब्लैक स्लॉथ बियर, करे कि एक काले रंग का स्लॉथ भालू, केम आउट पैंटिंग, कह रहा केम आउट, बाहर आया, पैंटिंग, हाँपते हुए, इन दी हॉट सन, कह रहा कि गर्म धूप में, कह रहा कि गर्म धूप में तब एक स्लॉथ और काला बियर जो है हाँपते हुए बाहर आया। नो, आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वांटनली, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बिस्ट। या वांटनली का मतलब होता है विदाउट नो गुड रीजन, ठीक है, विदाउट नो गुड रीजन। कह रहा कि नाउ, अब जो है, आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर, मैं, कह रहा कि मैं जो है एक स्लॉथ भालू को नहीं मारूंगा। वनटनली, कह रहा कि बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के मैं एक स्लॉथ भालू को नहीं मारूंगा। बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, फॉर द पुअर बिस्ट, वह बेचारा जानवर, वन ऑफ माई कंपेनियन, मेरे एक साथी ने, डिड नॉट फील दैट वे, उस तरह महसूस नहीं किया या उस तरह नहीं सोचा अबाउट इट, इसके बारे में। मतलब कि जैसा मैं सोच रहा था कि मैं किसी स्लॉथ भालू को बिना कारण नहीं मारूंगा, तो कह रहा है लेकिन मेरे एक साथी ने इस तरह उसके बारे में नहीं सोचता, मतलब जैसा मैंने सोचा था। एंड और प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, कह रहा है प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और तुरंत भालू को उसी स्थान पे गोली मार दिया। कह रहा है कि एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, फॉलन एनिमल का मतलब धराशायी जानवर। कह रहा है कि जब हमने उस धराशायी जानवर को देखा, वी वर सरप्राइज, तो हम आश्चर्यचकित हो गए। टू सी, यह देखकर, दैट की द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक, कि एक काला रोआ, ठीक है, द ब्लैक फर, एक काला रोआ, ऑन इट्स बैक, इसकी पीठ पर मूव्ड, हिला। उसने देखा कि इस पीठ पे काला रोआ हिला, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और उसने उस धराशायी शरीर को छोड़ दिया। यह काला रोआ किसको करा है, मतलब उस छोटे भालू करा है, जिस भालू गोली मारा गया था, उसका बच्चा उसकी पीठ पर था। जब उसकी माँ धराशायी हो जाती है तो उसको छोड़ के उतरता है, तो उसी को करा है कि द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड, करा कि इसकी कवर पर एक, करा कि काला रोआ जो है, काला रोआ मतलब उस भालू बच्चे को करा है, मूव्ड, करा वो हिलता है, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और उस धराशायी शरीर को छोड़ देता है। देन तब, वी सॉ इट, हमने इसे देखा, कह देन वी सॉ, तो हमने देखा कि इट वाज अ बेबी बियर, तो हमने देखा कि ये एक भालू का बच्चा था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक,
जो अपनी मां की कमर पर बैठा हुआ था, सवारी कर रहा था, मतलब बैठा हुआ था। वेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, कह रहा है कि जब अचानक जो है गोली ने जो है हैड किल्ड हर, उसको मार दिया। द लिटिल क्रीचर, वो तो वह छोटा सा जीव, रैन अराउंड इट्स प्रोस्टेट पेरेंट, कह रहा है कि रैन अराउंड, चारों तरफ दौड़ने लगा, इट्स प्रोस्टेट पेरेंट, अपनी धराशायी मां के चारों तरफ। मेकिंग, यहाँ पेरेंट का मतलब मदर के लिए है। मेकिंग ए पिटफुल नॉइस, कह रहा है कि एक दयनीय शोर मचाते हुए। इसमें कह रहा है कि जब अचानक जो है गोली की आघात ने उसकी मां को मारा था, तो वह उसकी पीठ पर चढ़ा हुआ था। वह छोटा जीव एक दयनीय शोर करते हुए अपनी धराशायी मां के चारों ओर दौड़ रहा था। कह रहा है कि आई रैन अप टू इट, मैं इसकी तरफ दौड़ा, टू अटेम्प्ट ए कैप्चर, कह रहा है कि इसको पकड़ने के प्रयास में। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास है, कैप्चर में पकड़ना। कह रहा है कि मैं इसकी तरफ इसको पकड़ने के प्रयास में दौड़ा। इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, यहाँ स्कूटेड का मतलब भाग जाना, स्कूटेड मतलब भाग गया। कह रहा है इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, या गन्ने के खेत में भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस, कह रहा है कि फॉलोइंग इट, इसका पीछा करते हुए, विथ माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ। आई वॉज एट लास्ट एबल, मैं अंततः समर्थ हो गया, टू ग्रैब इट बाय द स्क्रब, ग्रैब ने पकड़ना, स्क्रब ने ग्रैब बाय द स्क्रब मतलब गर्दन से पकड़ना। सॉरी, ग्रैब का मतलब होता है दबोचना, और यहाँ की बाय द स्क्रब ऑफ इट्स नेक, यहाँ पर है बाय द स्क्रब ऑफ इट्स नेक मतलब गर्दन से पकड़कर, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब, अंत में मैं उसको दबोच सका, बाय द स्क्रब ऑफ इट्स नेक, इसकी गर्दन को पकड़ के, या ऐसे कह सकते हैं कि इसकी गर्दन को मैं दबोच सका। वाइल, जबकि इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, कह रहा है इसमें कि जबकि इट स्नैप्ड, इसने मुझे काटने, एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, और मुझे खरोचने की कोशिश की, विथ इट्स लॉन्ग, अपने लंबे और हुक्ड क्लास, और मुड़े हुए पंजों से। जबकि इसने मुझे अपने मुड़े हुए पंजों से, अपने लंबे मुड़े हुए पंजों से उसने मुझे काटने और खरोचने की कोशिश की। फिर कह रहा है कि वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, गनी बैग्स मतलब होता है बोरियां, गनी बैग्स मतलब बोरियां। वी हैड ब्रॉट, इसमें कह रहा है कि वी पुट इट, हमने इसको रख दिया, कहाँ रख दिया, इन वन ऑफ द गनी बैग्स, एक बोरी में। वी हैड ब्रॉट, जो बोरिया हम लेकर आए थे, मतलब जो बोरिया हम लेकर आए थे, उसमें से एक बोरी में हमने इसको रख दिया। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर, और जब मैं वापस बैंगलोर गया, आई डली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, तो मैंने इसे अपनी पत्नी को उपहार में दिया। शी वॉज डिलाइटेड, कह रहा है वह प्रसन्नचित हो गई। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, कह रहा है तो उसने क्या किया कि एट वंस, तुरंत जो है, पुट ए कलर्ड रिबन, एक रंगीन रिबन जो है, अराउंड इट्स नेक, इसकी गर्दन में डाल दिया। एंड आफ्टर, रिबन का मतलब फीता या पट्टा जो भी समझ लीजिए, जो कुत्तों गर्दन पहनाया जाता है। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज ए बॉय, कह रहा है कि और जो है, एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज बॉय, यह जानने के बाद कि जो वह भालू का कब मीन्स होता है भालू बच्चा, जो भालू का बच्चा तो वह एक लड़का है। सी क्रिस्टियन इट ब्रूनो, कह रहा है उसने इसका नाम क्या किया, ब्रूनो रख दिया। तो कहने का मतलब है कि, और यह जानने के बाद कि शावक लड़का है, उसने इसका नाम ब्रूनो रख दिया। लड़का मतलब कि वह मेल है, मेल फीमेल होता है ना जानवरों में, हर जानवर में, स्त्री पुरुष में, तो यह जानते हो कि वो मेल है, तो उसने इसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो। यहाँ क्रिस्टियन का मतलब है गेव ए नेम, क्रिस्टियन मतलब गेव ए नेम अर्थात नामकरण किया। फिर उसके बाद करें ब्रूनो सुन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, कह रहा है ब्रूनो जो है सुन जल्द ही, टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, कह रहा है बॉटल से दूध पीने लगा। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर, कह रहा है कि इसने एक कदम और बढ़ाया। एंड विद इन ए वेरी फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों के अंदर, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कह रहा है कि वह जो है स्टार्टेड ईटिंग, खाने लगा, एंड ड्रिंकिंग, और पीने लगा, एवरीथिंग एल्स, कोई भी चीज। कुछ ही दिनों के अंदर वह कुछ भी जो है उसको दिया जाने लगा, वह खाने और पीने लगा। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, कह रहा है कि और सब कुछ जो है सही शब्द है उसके लिए, मतलब उसके लिए सब, एवरीथिंग जो है सही शब्द है, मतलब सब कुछ, मतलब उसको जो भी दिया जाए सब कुछ खाने लगा। फॉर ही, क्योंकि ही एट पोराइज, वह दलिया खा लेता था, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी भी चीज से बनी हुई,
किसी भी इंग्रेडिएंट से बनी हुई, किसी भी चीज से बनी हुई दलिया खा लेता था। वेजिटेबल सब्जियों को, फ्रूट्स फल को, नट्स को, अखरोट को, मीट को खा लेता था, स्पेशली पॉर्क, विशेष रूप से सुअर का मांस। करी एंड राइस, करा कि करी एंड राइस, करी और राइस को खा लेता था, सब्जी और चावल। रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिली, करा कि रिगार्डलेस, बिना परवाह किए, किसकी? कॉन्डिमेंट्स, मसालों की एंड चिली और मिर्च की। मतलब वह जो है मिर्च और मसालों की बिना परवाह किए वह करी और राइस खा लेता था, सब्जी और चावल। ब्रेड खा लेता था, एग्स अंडे खा लेता था, चॉकलेट खा लेता था, स्वीट्स मिठाइयां, पुडिंग मतलब मीठा हलवा, आइसक्रीम खा लेता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी दिया जाता था उसको खा लेता था। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, करे जहां तक ड्रिंक की बात है, मतलब पीने की बात है, मिल्क, टी, चाय, कॉफी, लाइम जूस, नींबू पानी, एरेटेड वाटर मतलब सोडा वाटर, एरेटेड वाटर मतलब सोडा वाटर, बटर मिल्क, छाछ, बियर भी ले लेता था, एल्कोहलिक लिकर मतलब एल्कोहल वाली शराब, एंड और इनफैक्ट और वास्तव में एनीथिंग लिक्विड, कोई भी तरल पदार्थ हो ले लेता था। कह रहा है कोई भी तरल पदार्थ, इट ऑल वेंट डाउन विथ रिलीज। ये सब क्या करता था? ऑल वेंट डाउन विथ रिलीज, रिलीज मीन स्वाद। ये सभी चीजें वो स्वाद के साथ ले लेता था, मतलब वह सभी चीजों का उपभोग कर जाता था, कोई भी लिक्विड हो। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर टू एल्सेशियन डॉग्स। कह रहा कि जो भालू था वो बहुत अटैच हो गया था, मतलब जुड़ गया था या घुल मिल गया था, टू आवर टू एल्सेशियन डॉग्स, हमारे 2 एल्सेशियन कुत्तों के साथ, एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स, और टेनेंट्स मीन्स किराएदार, लिविंग इन आवर बंगलो, किराए के और हमारे बंगलों में रहने वाले किराएदार के सभी बच्चों से वो घुल मिल गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री, उसे बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता था। इन हिज यंगर डेज, जब वह छोटा था, यंगर डेज मतलब उसके जब वह छोटा था तो उस दिन उसे जो है फ्री छोड़ दिया जाता था। एंड स्पेंट हिज टाइम्स इन प्लेइंग, वो अपना समय व्यतीत करता था प्लेइंग, खेलने में, रनिंग इन टू द किचन में दौड़ने में, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और जो है हमारे बिस्तरों पर जाकर सोने में वो अपना समय व्यतीत करता था। वन डे, एक दिन, एन एक्सीडेंट बेफेल हिम, कह रहा है कि उसके साथ एक दुर्घटना घटी। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। इसमें कह रहा है कि आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने जहर रख दिया था, जहर का नाम था बेरियम कार्बोनेट, टू किल द रैट्स एंड माइस, कह रहा है कि चूहों को मारने के लिए मैंने जहर रख दिया था। दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो मेरी लाइब्रेरी में प्रवेश कर गए थे। गॉट इनटू मतलब प्रवेश कर गए, कह रहा कि मैंने मेरी लाइब्रेरी में प्रवेश कर गए चूहों को मारने के लिए मैंने जो है जहर रख दिया था, जिसका नाम था बेरियम कार्बोनेट। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, ब्रूनो लाइब्रेरी में प्रवेश किया। एज यू ऑफन डिड, जैसा कि वो प्रायः किया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने क्या किया कि कुछ पॉइजन को वो खा गया। पैरालिसिस सेंट इन टू द एक्सटेंट, कह रहा है कि उसको इस हद तक, एक्सटेंट तो हद, इस हद तक उसको पैरालिसिस हो गया, दैट कि मतलब इस हद तक उसको लकवा मार गया कि ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स, बल्कि जो है वो अपने आप को घसीटता था अपने पैरों पर। क्योंकि स्टेम किसको बोलते हैं? स्टेम पैर का जो ऊपर मोटा वाला भाग होता है उसको स्टेम बोलते हैं ना, वह स्टेम उसके लिए यूज है, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वो अपने पैरों को घसीटता था, ऐसे भी कह सकते हैं कि वो अपने पैरों को ऊपर वाले मोटे भाग पर घसीट कर चलता था। सॉरी, फिर से देखिए। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने को घसीट कर लाया ऑन स्टम्प, अपने पैरों पर, टू माई वाइफ, मेरी पत्नी के पास लाया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया। आई गेस्ड, मैंने अनुमान लगा लिया कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, कहा कि मैं जो है रश तेज से इन द कार में जो है टू द वेट्स रेजिडेंस, कह रहा कि पशु चिकित्सक के निवास स्थान पर गया।
मतलब मैं कार से पशु चिकित्सक के घर की तरफ दौड़ गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, जहर का मामला था। कह रहे यह जहर का मामला था। टेम बियर, पालतू भालू, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, अब क्या करना था, मतलब क्या करें। आउट केम हिज मेडिकल बुक, कह रहा कि उसने जो है अपनी मेडिकल बुक बाहर निकाली। एंड अ फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। यहां फेवरिस का मतलब उत्तेजनापूर्ण, रेफरेंस का मतलब संदर्भ, और इंडेक्स का मतलब होता है सूची पत्र। तो कह रहा है कि एंड फेवरिस रेफरेंस, और एक उत्तेजनापूर्ण संदर्भ जो है टू इंडेक्स, सूची पत्र में बिगेन, आरंभ हुआ। एक सूची पत्र में एक उत्तेजनापूर्ण संदर्भ प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब यह है कि वो अपनी मेडिकल किताब निकाला और जिसमें जो है रोग, उसके लक्षण, उसके प्रभाव, ये सब चीजें दी गई होती हैं। और उसके अनुसार जो है मेडिसिन उसमें प्रेस्क्राइब की गई होती है, तो वह उस किताब को निकालता है। मतलब उसने जहर खाया था, तो अब जहर में कौन सी दवा दी जाती है, लक्षण क्या होता है, उसके अनुसार वो उसमें खोज रहा था। तो वही करा है कि एंड ए फेवरिस रेफरेंस, और एक उत्तेजनापूर्ण संदर्भ जो है टू इंडेक्स, करा कि सूची पत्र में बिगेन, आरंभ हुआ, मतलब वह जो है खोजने लगा। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर आपने कौन सा जहर बताया? बेरियम कार्बोनेट। तो उसने कहा बेरियम कार्बोनेट। यस, कह रहा है बेरियम, मतलब उस खोज है बेरियम बे ऐसे कर रहा है। कह रहे सॉल्ट्स, बेरियम सॉल्ट्स, कह रहे मतलब उसको मिल गया। कह रहा बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, लक्षण, पैरालिसिस, लकवा, ट्रीटमेंट, उपचार, इंजेक्शन ऑफ, बस ऐसे मतलब पड़ता है कि बाबा बेरियम कार्बोनेट, फिर उसको लक्षण मिलता है, लक्षण क्या है उसका, पैरालिसिस है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन लगेगा इसमें, तो वह उसको देखता है। जस्ट मिनट, कह रहा 1 मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपनी सिरिंज ला रहा हूं, मतलब मैं अपनी सिरिंज लेकर आ रहा हूं, एंड द मेडिसिन, दवा। अ डैश बैक टू द कार, कह रहा कि पुनः जो कह रहा है डैश बैक टू कार, पुनः दौड़कर तेज से कार के पास गया। ब्रूनो विल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। फ्लंडरिंग मतलब होता है हिलने डुलने के लिए संघर्ष करना। फ्लंडरिंग मतलब होता है स्ट्रगलिंग टू मोर, ठीक है, हिलने डुलने के लिए संघर्ष करना। जो कह रहा है कि ब्रूनो स्टील फ्लंडरिंग, ब्रूनो अब भी जो है हिलने डुलने का संघर्ष कर रहा था, अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अपने पैरों पर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रूनो अब भी जो है कठिनाई से हिल डुल रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन जो है स्पष्ट रूप से वीकनिंग रैपिडली, वीकनिंग कमजोर होना, रैपिडली मीन तेज से, लेकिन वह तेज से कमजोर हो रहा था। सम वॉमिटिंग, उसको कुछ उल्टियां हो रही थी। हैविंग ब्रीदिंग, उसकी सांसें जो है भारी चल रही थी। हैवी मीन्स भारी, ब्रीदिंग में सांस लेना, वह भारी सांस ले रहा था। विथ हैविंग फ्लैंक्स, और उसके भारी पुट्ठे जो है, और उसके पुट्ठे जो है भारी हो गए थे, कमर के पास के जो बगल वाले भाग होते हैं। एंड गैपिंग माउथ, और उसका मुंह जो है गैपिंग मतलब खुल गया था। होल्ड हिम एवरीबडी, कह रहे सभी लोग उसे पकड़ो, डॉक्टर ने बोला। होल्ड हिम एवरीबडी, सभी लोग उसे पकड़ो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक होता है लंबी सुई, हाइपोडर्मिक होता है लंबी सुई, लेकिन गोज द हाइपोडर्मिक, लंबी सुई अंदर जाती है। ब्रूनो स्कल्स, ब्रूनो चीखता है। 10 सीसी ऑफ द एंटीडोट, कह रहा है कि 10 सीसी का एंटीडोट जो है इंटर्स हिज सिस्टम, उसके शरीर में चला जाता है। विदाउट ए ड्रॉप बिंग वेस्टेड, एक भी बूंद नष्ट हुए बिना, मतलब एक भी बूंद इधर उधर नहीं गिरती है। पूरा इंजेक्शन 10 सीसी का जो एंटीडोट है, जिसको बिसहर बोलते हैं, एंटीडोट मतलब बिसहर, विष को मारने वाला, उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज, स्थिति जो है अपरिवर्तित रहती है। एंडर 10 सीसी इंजेक्टेड, कह रहे और जो है 10 सीसी को इंजेक्ट किया जाता है, कह रहे 10 सीसी का इंजेक्शन और दिया जाता है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, ब्रीदिंग लेस स्टार्टरस, कह रहा है कि सांस लेते हुए लेस स्टार्टरस, का मतलब कम खराटेदार, मतलब कम खराटेदार सांस लेते हुए, मतलब कम खराटेदार सांस लेता है, ठीक है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, ब्रूनो अपनी भुजाओं को हिला सकता था। एंड लेग्स, और अपने पैरों को हिला सकता था। अ लिटिल, थोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत अपने भुजाओं और अपने पैरों को हिला सकता था। आल दो, कह रहा यद्यपि ही कैन नॉट स्टैंड इट, कह रहा कि यद्यपि वह अब भी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट लेटर, 30 मिनट बाद, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा होता है। एंड हैज ए ग्रेट फीड, और ढेर सारा भोजन करता है। ही लुक्स एट अस, वह हम लोगों की तरफ देखता है। डिसडेनफुली, तिरस्कार पूर्वक, वह हम लोगों की तरफ तिरस्कार पूर्वक देखता है।
एज मच, जैसे कि एज टू से, जैसे कि वह कहना चाह रहा हो कि व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी। जैसे वो हमसे कहना चाह रहा हो कि हमारे जैसे बड़े कालू भालू को ये बेरियम कार्बोनेट क्या कर पाएगा। वहीं कह रहा है ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली, वो हम लोग की तरफ तिरस्कारपूर्वक देखता है। एज मच एज टू से, जैसे कि वह कहना चाह रहा हो कि व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट क्या कर सकता है टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मेरे जैसे बड़े और काले भालू का। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अब भी खा रहा था। एंड द टाइम करे दूसरी बार ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, कह रहा कि वह 1 गैलन जो है पुराना इंजन का तेल वह जो है वह कहीं से पा गया। विच आई हैड ड्रेन्ड, जिसे मैंने निकाला था फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूड बेकर, कह रहा कि स्टूड बेकर मतलब यहाँ कार के लिए है ना, स्टूड बेकर कार की संप से मतलब उसकी तले से निकाला था। कह रहा है जिसे मैंने स्टूड बेकर कार की तली से निकाला था। एंड वॉज कीपिंग, और इसे रखे हुए था एज ए वेपन, एक अस्त्र की भांति, अगेंस्ट इनरोड्स ऑफ टर्मिट्स, दीमकों के आक्रमण से बचाने के लिए। ठीक है, यहां इनरोड्स का मतलब होता है आक्रमण और टर्मिट्स मतलब दीमक। मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि यहां से देखिए, एंड द टाइम दूसरी बार ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, वो लगभग जो है 1 गैलन इंजन का तेल प्राप्त किया करने का मतलब वो पी गया। विच आई हैड ड्रेन, जिसे मैंने निकाला था फ्रॉम द सम्प, तली में से, किसके तली में से, ऑफ द स्टूड बेकर कार के तली में से निकाला था। एंड वॉज कीपिंग एज वेपन, और इसे एक शस्त्र के रूप में रखे हुए था, अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्मिट्स, कह रहा है कि दीमकों के आक्रमण के खिलाफ, मतलब दीमकों के आक्रमण से बचाने के लिए मैंने जो है इसको रखे हुए था। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, उसने जो है वह तुरंत जो है ड्रैंक द लॉट, बहुत सारा पी गया उसमें का तेल। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इल इफेक्ट नहीं हुआ था, इसके ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं हुआ। द मंथ्स रोल्ड, कह रहा है महीनों बीतते गए या महीनों बीत गया। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज, कह रहा है कि और ब्रूनो जो था अपने आकार में कई गुना बढ़ गया था। ही वॉज वेन ही केम, जब वह यहाँ आया था, तब महीनों बीतते गए और जब वह यहाँ आया था तो उसकी अपेक्षा उसका आकार कई गुना बढ़ गया। ही हैड इक्वल द एल्सेशियन इन हाइट, कह रहा है कि वह एल्सेशियन जो कुत्ते थे उनकी हाइट के बराबर हो गया था, इक्वल मीन्स बराबर। एंड हैड इवन आउट ग्रोन दिम, और यहाँ तक कि उनसे भी बड़ा हो गया था। बट वह जस्ट एज स्वीट, लेकिन वह वैसा ही मधुर था। जस्ट एज मिस्चियस, वैसा ही शरारती। जस्ट एज प्लेफुल, उतना ही चंचल। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सभी का बहुत मतलब बहुत शौकीन था, वो हम सभी को बहुत प्यार करता था। एबव ऑल, और कह कि और सबसे अधिक जो है, ही लव्ड माई वाइफ, वह मेरी पत्नी से प्रेम करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वह भी उससे प्रेम करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उसने उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया था। अ हिंदुस्तानी वर्ड, एक हिंदुस्तानी शब्द, सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जो कि छोटे लड़के के लिए, जिसका मतलब जो है छोटा लड़का होता है। उसकी पत्नी ने उसका नाम बाबा रख दिया। बाबा एक हिंदुस्तानी शब्द होता है जिसका मतलब छोटा लड़का होता है। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और वह कुछ जो है ट्रिक्स भी कर सकता था, अर्थात वह कुछ करतब भी दिखा सकता था। एट द कमांड, कह रहा है कि एट द कमांड, आदेश देने पर, बाबा रेसल, बाबा कुश्ती लड़ो, और बाबा बॉक्स या बाबा बॉक्सिंग करो। ही विगरसली टैकल्ड, तो वह जो है विगरसली ताकत के साथ टैकल भिड़ जाता था एनीवन, किसी भी व्यक्ति से, हु केम फॉरवर्ड, जो आगे आता था फॉर ए रफ एंड टम्बल। रफ एंड टम्बल मतलब खेल में लड़ाई, जो खेल में लड़ाई करने के लिए उसके सामने आता था वो उससे पूरी ताकत से भिड़ जाता था। कह रहा है कि गिव हिम ए स्टिक, इसमें कह रहा है कि गिव हिम ए स्टिक, हम उसे छड़ी देते एंड से, और कहते हैं कि बाबा होल्ड गन, बंदूक पकड़ो। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वह बंदूक जो है तुम्हारी तरफ तान देता। ठीक है, तो वह बंदूक आपकी तरफ तान देता। आज की उससे कहते हैं कि बाबा वेयर इज बेबी, बच्चा कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली, और वह तुरंत जो है प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, वह तुरंत प्रोड्यूस उत्पन्न करता, मतलब या लेकर आता, एंड क्रेडल, और उसको झुलाने लगता। अफेक्शनेटली, प्रेम पूर्वक, अ स्टम्प ऑफ वुड, लकड़ी के एक टुकड़े को। तो जो उससे कहा जाता है कि बच्चा ब्रूनो, बाबा बच्चा कहाँ है, तो वह तुरंत जो है लकड़ी के एक टुकड़ा लेकर आता, उसको तुरंत लेकर आता और उसको झुलाने लगता।
विच ही हैड केयरफुली कॉन्सिल, जिसे उसने जो है सावधानी पूर्वक कॉन्सिल छिपा कर रखा था इन हिज स्ट्रा बेड, अपने घास फूस के बिस्तरे में। जब उससे कहा जाता कि बाबा बच्चा कहाँ है, तो वह एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता और उसको झुलाने लगता, जिसे वो अपने घास फूस के बिस्तरे में छिपा कर रखा था। बट लेकिन बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रेन, कह रहा है कि किराएदार के बच्चों के कारण, पुअर ब्रूनो, बेचारे ब्रूनो और बाबा या बाबा को जो है हैड टू बी केप्ट चेंड, जंजीरों से बात कर रखना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, कह रहा है तब जो है माई सन, मेरे बेटे ने, एंड आई, और मैंने, एडवाइज माई वाइफ, अपनी पत्नी को सलाह दिया, एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू, और मित्रों ने भी उसे सलाह दिया, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि वह बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर में दे दे। तो राइटर के बेटे ने, राइटर ने, उसके मित्रों ने उसे सलाह दिया कि वह बाबा को जो है मैसूर के चिड़ियाघर में दे दे। ही वॉज गेटिंग टू बिग, वह इतना बड़ा हो रहा था कि टू कीप एट होम, कि उसे घर पे नहीं रखा जा सकता। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, कह रहा है कि कुछ सप्ताह तक ऐसी सलाह के बाद, सी एट लॉस कंसेंटेड, कह रहा है कि उसने अंत में कंसेंटेड, स्वीकृति प्रदान कर दी। कंसेंट मीन्स अलाउ करना, स्वीकृति देना। हैस्टली, जल्दी से, एंड बिफोर, इससे पहले कि शी कुड चेंज हर माइंड, कि वो अपने मन को बदल ले। अ लेटर वॉज सेंट, एक लेटर भेजा गया। अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, तो चिड़ियाघर के क्यूरेटर को एक पत्र लिखा गया। क्यूरेटर मतलब प्रबंधकर्ता, चिड़ियाघर के एक प्रबंधकर्ता को लेटर लिखा गया। डिड ही वांट ए टेम बियर, क्या उन्हें एक पालतू, टेम बियर मतलब पालतू भालू, क्या उन्हें एक पालतू भालू की जरूरत है? फॉर हिज कलेक्शन, अपने संग्रह के लिए, संग्रह मतलब अपने जानवरों के संग्रह के लिए क्या उन्हें एक भालू की आवश्यकता है? ही रिप्लाइड यस, उन्होंने उत्तर दिया हाँ। द जू सेंट अ केस फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी, कह रहा कि द जू, कह रहा चिड़ियाघर ने सेंट ए केज, एक पिंजड़ा भेजा, फ्रॉम मैसूर से, इन ए लॉरी, एक ट्रक में उन्होंने एक पिंजड़ा भेजा। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, कह रहा कि 87 मील की दूरी से जो है चिड़ियाघर से ट्रक में एक पिंजड़ा भेजा। एंड बाबा वाज पैक्ड अप, और बाबा को इसमें पैक कर दिया गया, मतलब इसमें भेजा गया। कह रहा कि वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सभी ने उसको बहुत मिस किया, उसको बहुत याद किया। बट इन ए सेंस, लेकिन एक अर्थ में, वी वर रिलाइव्ड, हम लोग क्या हो गए थे? रिलाइव्ड हो गए थे, मतलब रिलाइव्ड मतलब फ्री ऑफ बर्डन, मतलब भार मुक्त हो गए थे, हम लोग भार मुक्त हो गए थे। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, इनकॉन्सोलेबल का मतलब होता है अधीर हो जाना। इनकॉन्सोलेबल मतलब अधीर, मतलब इम्पेशेंस हो जाना। मेरी पत्नी अधीर हो गई थी। सी वेप्ट, वह रोती थी। एंड फ्रेटेड, और वह चिड़चिड़ी हो गई थी, फ्रेटेड हो गई थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कह रहा कि प्रथम कुछ दिनों के लिए, शी वुड नॉट ईट अ थिंग, वह जो है खाता नहीं था। सॉरी, कुछ दिनों मतलब पहले कुछ दिनों के लिए उसने कुछ नहीं खाया। देन सी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, तब उसने जो है ढेर सारे पत्र क्यूरेटर को लिखे, मतलब चिड़ियाघर के प्रबंधकर्ता को लिखे। हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है? बैक केम द रिप्लाईज, उत्तर वापस आया, मतलब वापस उत्तर जो क्यूरेटर ने लिखा कि वेल अच्छा है, बट फ्रेटिंग, लेकिन चिड़चिड़ा हो गया है। ही रिफ्यूजेस फूड टू, कह रहा कि वह भोजन करने से भी इंकार करता है। रिफ्यूज मीन्स इंकार करना, कहा कि वह भोजन करने से इंकार करता है, मतलब वह खाता पीता नहीं है। आफ्टर दैट, इसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, इसके बाद मैसूर जाने वाले मित्रों से वर बेग्ड, प्रार्थना की गई कि टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, कि वह चिड़ियाघर जाएं। एंड सीइंग, और देखें कि हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, कि बाबा कैसे है। दे रिपोर्टेड, उन्होंने सूचना दी कि ही वॉज वेल, कि वो अच्छा है। बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन बहुत पतला और सैड और दुखी दिखाई देता है। ऑल द कीपर्स एट द जू, चिड़ियाघर के सभी जो है देख रेख करने वाले या चिड़ियाघर के सभी रक्षकों ने सेड, कहा कि ही वॉज फ्रेटिंग, कि वह चिड़चिड़ा हो रहा है। फॉर 3 months, 3 महीने, करेगी फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ, करेगी फॉर 3 months, 3 महीने तक आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को किसी तरह रोक के रखा, मतलब मैंने किसी तरह मैनेज किया कि वो रुकी रहे। फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मैसूर जाने से,
3 महीने तक मैंने अपनी पत्नी को मैसूर जाने से किसी तरह रोके रखा। देन शी सेड वन डे, तब उसने एक दिन कहा, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो तुम मुझे कार से ले चलो, और नहीं तो आई विल गो माई सेल्फ, मैं स्वयं जाऊंगी बाई बस से जाऊंगी, और ट्रेन या ट्रेन से जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उसे कार से लेकर गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड, कहा कि फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड, मित्रों ने अनुमान लगाया था, दैट की द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि भालू उसे पहचानेगा नहीं। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। मित्रों ने सोचा था कि नहीं, भालू से नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, कहा कि मैंने भी ऐसा ही सोचा था, बट लेकिन वाइल शी वॉज एट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केस, जैसा कि वो उसके केज से, मतलब उसके पिजड़ से सम यार्ड्स, कुछ दूर पर थी, कुछ गज की दूरी पर ही थी। बाबा साहर, बाबा ने उसे देखा, एंड रिकॉग्नाइज हर, उसको पहचान गया। ही हॉल्ड विथ हैप्पीनेस, वह खुशी से चिल्लाया। शी रैन अप टू हिम, वह दौड़कर उसके पास गई। पेटेड हिम थ्रू द बार्स, और सलाखों में से उसको क्या किया, पेटेड, उसको सहलाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वह जो है खुशी से क्या किया, स्टूड ऑन हिज हेड, अपने सिर के बल खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, कह रहा कि अगले 3 घंटे तक शी वुड नॉट लीव दैट केज, उसने उस पिजड़े को नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, उसने उसे चाय दिया, लेमनेड दिया, नींबू पानी दिया, केक्स दिया, आइसक्रीम दिया, एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं दिया। देन तब क्लोजिंग टाइम केम, तब जो है बंद होने का समय आ गया, मतलब चिड़ियाघर बंद होने का समय आ गया। एंड वी हैड टू लीव, और हमको जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी जोर जोर से रोई। बाबा क्राइड बिटरली, कह रहा कि बाबा भी रोया, मतलब बाबा भी फूट फूट कर रोया, मेरी पत्नी फूट फूट कर रोई और बाबा भी फूट फूट कर रोया। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर, कह रहा कि इवन यहां तक कि द हार्डेंड क्यूरेटर, कि कठोर प्रबंधक, एंड द कीपर्स, और रक्षक जो है, फेल्ट डिप्रेस्ड, उन्होंने दुखी महसूस किया। यहां तक कि जो प्रबंधक थे और जो रक्षक थे वह भी दुख हो गए इन दोनों को देखकर। एज फार मी, जहां तक मेरी बात थी, आई हैड रिकॉन्साइल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था। टू वाट, उसके लिए, आई न्यू, जो मैं जानता था कि वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि आगे क्या होने वाला है। राइटर ने कहा जहां तक मेरी बात है, मैं आगे क्या होने वाला था उसके लिए अपने को तैयार कर लिया था। इसका मतलब वह जान गया था कि नहीं, अब यह इस भालू को लेके ही जाएगी। ओ प्लीज सर, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर से पूछा कि ओ सर, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले आ सकती हूँ। हेजिटेंटली, हिचकिचाते हुए, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, उसे कहा कि मैडम यह जो है चिड़ियाघर का है, एंड इज गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी, और यह सरकार की संपत्ति है। नाउ करे, और यह जो है अब सरकार की संपत्ति है। आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी, और मैं सरकार की संपत्ति को नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस, लेकिन यदि मेरे बॉस जो है, सुपरिटेंडेंट बैंगलोर एग्रीज, करा कि लेकिन यदि मेरे बॉस बेंगलोर के अधीक्षक जो है एग्री, सहमत हो जाते हैं, तो सर्टेनली, निश्चित रूप से, यू मे हैव हिम बैक, तुम उससे पुनः वापस ले सकती हो। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, करे हमारी वापस बेंगलोर की यात्रा हुई, मतलब हम जो है वापस बेंगलोर गए। एंड विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बेंगलोर, और हम जो है सुपरिटेंडेंट के बंगलों पर गए, उनके बंगले पर गए, अधीक्षक के बंगले पर गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, एक आंसू भरी प्लीडिंग, प्रार्थना। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, उसने कहा कि बाबा और मैं जो है आर बोथ फ्रेटिंग, दोनों चिंतित हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप उसे वापस मुझे दे देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड, वो एक दयालु व्यक्ति थे। एंड कंसेंटेड, और उसने स्वीकृति दे दिया, मतलब ले जाने का। नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, बट यू रोड टू द क्यूरेटर, लेकिन उन्होंने जो है क्यूरेटर को पत्र लिखा, मतलब उस चिड़ियाघर के प्रबंधक कर्ता को पत्र लिखा। टेलिंग, उनसे कहते हुए, टेलिंग हिम, उनसे कहते हुए कि टू लेंड अस केज, कि वो हमें एक पिजड़ा दे दे, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, कह कि उस भालू को बेंगलोर ले जाने के लिए। उन्होंने कहा कि केवल ले जाने की स्वीकृति नहीं दी, बल्कि क्यूरेटर को पत्र लिखा और कहा कि नहीं, इनको जो है बेंगलोर तक जाने के लिए एक पिजड़ा भी दे दे। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, पुनः जो है वापस हम मैसूर चल दी। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, सुपरिटेंडेंट के पत्र को लेकर। बाबा वाज ड्राइवन इनटू ए स्मॉल केस, बाबा को एक छोटे पिंजरे में लाया गया।
एंड हॉइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और उसको कार के ऊपरी भाग पर चढ़ाया गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, करेक्ट, पिंजड़े को जो है टाइट बांधा गया सिक्योरली, सुरक्षा के साथ, मतलब मजबूती से बांधा गया। एंड अ स्लो, इसको ऐसे कह सकते हैं कि और पिंजड़े को सुरक्षात्मक ढंग से बांधा गया। एंड स्लो, और एक धीमी एंड केयरफुल रिटर्न, और सावधानीपूर्ण वापसी हुई, रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा हुई टू बैंगलोर, बैंगलोर से, करेक्ट, बैंगलोर की एक धीमी और सावधानीपूर्ण यात्रा प्रारंभ हुई। सॉरी, फिर से देखिए, एंड स्लो, एक धीमा एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी, और वापस जो है सावधानीपूर्ण यात्रा टू बैंगलोर, बैंगलोर की, वॉज अकम्प्लिश्ड, पूरी हुई। वंस होम, एक बार घर आने पर, आई स्क्वेड ऑफ कुलीज, स्क्वेड ऑफ कुली मतलब मजदूरों का दल, करेक्ट, कि मजदूरों के एक दल को जो है वर्क इंगेज, लगाया गया, फॉर स्पेशल वर्क, एक विशेष कार्य के लिए, इन आवर कंपाउंड, हमारे कंपाउंड में, मतलब हमारे आंगन में मजदूरों को एक विशेष कार्य के लिए लगाया गया जब वो एक बार घर वापस आए भालू को लेकर। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया, एक द्वीप बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, यह 20 फीट लंबा था, एंड 15 फीट वाइड, और 15 फुट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड, और वह घिरा हुआ था, बाय ए ड्राई पिट, एक सूखे गड्ढे के द्वारा, एक सूखे गड्ढे और मोट या खंदक के द्वारा, गड्ढे या खंदक के द्वारा वह घिरा हुआ था। 6 फीट वाइड, जो 6 फीट चौड़ा था, एंड 7 फीट डीप, और 7 फीट गहरा था, मतलब 6 फीट गहरे और 6 फीट चौड़े और 7 फीट गहरे गड्ढे के द्वारा वह जो आइलैंड था वह घिरा हुआ था। आपने कभी चिड़ियाघर गए होंगे तो देखा होगा, जो खतरनाक जानवर शेर हो रहे हैं तो उस तरह बनाया जाता है, उनको आइलैंड बनाया जाता है और उनके गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि यह किसी भी तरह वहां से बाहर ना आ सके और लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। करें कि वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बक्सा, दैट वंस हाउस्ड फॉल्स, जो कभी क्या था, हाउस फॉल्स, फॉल्स मैंने पक्षी, जो कभी पक्षियों का घर था, वॉज ब्रॉड, उसको लाया गया, एंड पुट ऑन द आइलैंड, और उसे आइलैंड पे रख दिया गया, फॉर बाबा के लिए, टू स्लीप इन एट नाइट, उसे रात में सोने के लिए, मतलब पक्षियों का एक बक्सा जिसमें जो कभी पक्षियों का घर था उसे आइलैंड पे पहुंचाया गया, बाबा को रात में सोने के लिए उसको रख दिया गया। स्ट्रा वॉज प्लेस्ड इनसाइड, करा कि और घास फूस जो है प्लेस्ड इनसाइड, इसके अंदर रख दिया गया, टू कीप हिम वार्म, उसको गर्म रखने के लिए। एंड हिज बेबी, और उसका बच्चा, दी नाइल्ड स्टम्प, करा कि वह जो है, नाइल्ड का मतलब मुड़ा हुआ, नाइल्ड का मतलब मुड़ा हुआ, करा कि उसका बच्चा, द नाइल्ड स्टम्प, वह मुड़ा हुआ डंडा, एलॉन्ग विथ हिज गन, उसकी गन के साथ, और गन के लिए वह क्या यूज करता था, द पीस ऑफ बम्बू, बांस का वह टुकड़ा जिसे वह गन समझता था। करे दोनों को, ऑफ विच, जिसे हैड बीन सेंटिमेंटली, जिसे भावनात्मक रूप से प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखा गया था, सिंस, तब से, ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब से इसको चिड़ियाघर में भेजा गया था। करे ये दोनों चीजें, उसका बच्चा जो ऐठा हुआ लकड़ी का डंडा था और बांस का जो टुकड़ा था जो गन के रूप में प्रयोग करता, तो ये दोनों जो है वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विथ, उसे वापस जो है खेलने के लिए उसके पास रख दिया गया। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द कुलियों ने क्या किया कि हॉइस्टेड द केज ऑन द आइलैंड, उन्होंने उस केज को उस आइलैंड पे चढ़ा दिया, हॉइस्टेड मतलब चढ़ा देना। एंड बाबा वाज रिलीज्ड, और बाबा को रिलीज कर दिया गया, अर्थात उसको खुला छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, वह प्रसन्न था। स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग, कह कि अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर के, ही पॉइंटेड हिज गन, उसने अपनी बंदूक तानी, एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और अपने बच्चे को झुलाया। माई वाइफ स्पेंट आवर्स, मेरी पत्नी जो है स्पेंट व्यतीत करती थी, आवर्स घंटों, सिटिंग ऑन ए चेयर, एक कुर्सी पर, सिटिंग ऑन ए चेयर देयर, वहां एक कुर्सी पर बैठकर मेरी पत्नी जो है घंटों व्यतीत करती थी। वाइल, जबकि ही सेट ऑन हर लैप, जबकि वह उसकी गोद में बैठा करता था। लैप मीन्स गोद, लैप मीन्स क्या होता है, गोद होता है। ही वॉज 15 मंथ्स, वह 15 महीने का था। ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, वह 15 महीने का था। एंड प्रेटी हैवी टूल, और बहुत भारी था। कि द वे, वह तरीका, माई वाइफ रीचेज द आइलैंड, जिस तरीके से मेरी पत्नी उस आइलैंड पे पहुंचती, क्योंकि चारों तरफ जो है 7 फुट गहरा और 6 फीट अंतर का एक गड्ढा बनाया गया था, खंदक बनाया था, और बीच में वह आइलैंड, वह द्वीप बनाया गया था। तो वही कह रहा है कि वह तरीका, जिस तरीके से मेरी पत्नी उस आइलैंड पहुंचती, एंड लिव्स इट, और जिस प्रकार उसको छोड़ के आती, इट इज इंटरेस्टिंग, ये बड़ा रोचक था,
मतलब जिसका आती और जाती। आई हैव टाइड अ रोप, मैंने एक रस्सी बांध रखी थी, टू दी ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विथ ए लूप। कह रहा कि आई हैव टाइड ए रोप, मैंने एक रस्सी बांध रखी थी, किससे बांध रखा था, टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री। कह रहा कि बाहर की ओर फैली हुई आम की एक शाखा विथ ए लूप एट्स एंड, इसके सिरे पर एक गांठ से। तब बाहर की ओर फैली हुई आम की शाखा के इसके एक सिरे पर एक गांठ से मैंने एक रस्सी बांध रखी थी। यहां लूप का मतलब गांठ। पुटिंग वन फुट इन द लूप, वह जो है, मैं जरा फिर से बता दूं इसको। आई हैव टाइड रोप, मैंने एक रस्सी बांध रखी थी, किससे, टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री। कह रहा है कि बाहर की ओर फैली हुई आम की शाखाओं से, विथ ए लूप एट इट्स एंड, इसके सिरे पर लूप मतलब फंदा बना करके, लूप मतलब फंदा, रस्सी का फंदा बना करके मैंने उसको एक रस्सी बांध रखी थी। पुटिंग वन फुट इन द लूप, कह रहा है इस फंदे में वो अपना एक पैर डाल करके, सी किक्स ऑफ, वह धक्का मारती विद द अदर, दूसरे से, मतलब दूसरे पैर से धक्का मारती, एक पैर उसमें रखती। टू ब्रीज द 6, करे ब्रीज पार करने के लिए, द 6 फीट गैप, उस 6 फीट के अंतर को, दैट कंस्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पीट। कह रहा है कि उस गैप को पार करने के लिए जो कंस्टिट्यूट्स द विड्थ, जो चौड़ाई बनाता, ऑफ द सराउंडिंग पीट, उस चारों तरफ के गड्ढे की, जो चारों तरफ के गड्ढे की चौड़ाई बनाता, वो 6 फुट का अंतर, उसको वह एक पैर फंदे में डालती है रस्सी के, और एक पैर धक्का मार के उसको पार करती। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, वापस उसकी यात्रा भी जो है मेड द सेम वे, ठीक उसी तरह होती, मतलब फिर उसी तरह वापस आती। बट हु कैन से, लेकिन कौन कह सकता है नाउ, लेकिन अब कौन कह सकता है दैट की अ स्लॉथ बियर, एक स्लॉथ भालू, हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि उसके अंदर प्रेम जैसी भावना नहीं है, नो मेमोरी, कोई उसके अंदर कोई स्मृति नहीं है, एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसका कोई अपना विशेष गुण नहीं है, कौन कह सकता है। फ्रेंड्स, ये रहा लेसन कंप्लीट हुआ, इसको लिखा है केनेथ एंडरसन ने। आशा करता हूं कि लेसन समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।